में मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा का मैंने स्टेप वाइज सेक्शन बोला था, और बिल्कुल मैथ्स में वही करना है। फिजिक्स में थोड़ा चेंज होगा, तो जब फिजिक्स शुरू करेंगे तब दिखाएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा का क्या करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिहाज से जितनी बातें आप पढ़ रखे हो वैसा ही कंटिन्यू रखें। देखिए फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्लियर। और अच्छी बात है कि ऑफलाइन पे आने के पहले अगर जो हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है, तो हम लोग बहुत अहेड है, मतलब और लोगों से बहुत अहेड है। यहाँ जो लोग सीख के बैठता है ना, ठीक है, उसका फिजिक्स ऐसे सोच लो कि बहुत तेजी से निकलेगा, ठीक, बहुत तेजी से सिलेबस में आगे बढ़ो। और यहाँ पे अगर जो आपने थोड़ा सा डिले किया, नहीं सीखे, तो वहां सिखाने में टाइम चला जाए, ठीक। तो एक एक पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के अप टू इंटीग्रेशन तक, क्योंकि आज इंटीग्रेशन शुरू हो ही, ठीक है, तो अप टू इंटीग्रेशन तक हर एक पॉइंट अच्छे से वेरीफाई करके रखिए, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट, यही बोल रहा हूँ। सबसे पहले अगर जो कोई जरूरत पड़ेगा, जितना बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है, वो पड़ेगा डिटर्मिनेंट, क्लियर। एक और छोटा सा टॉपिक है बायनोमियल, ठीक है, तो बायनोमियल वाला पोर्शन सबसे लास्ट में बताऊंगा। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद एक क्लास लूंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक। उसके तुरंत बाद वेक्टर्स लूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेप क्या बताया कि याद करो तो मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक है। अगर जो काली तो बोल ही चुके थे, मैक्सिमा में इसमें पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, y इक्वल टू एफ एक्स। ये क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन देगा किसमें, मैथ में, फिजिक्स में नहीं देगा, क्लियर। दूसरा स्टेप हम dy बाई डी एक्स निकाले, ठीक है। तीसरा स्टेप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले। चौथा स्टेप जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आया है उसको 0 से इक्वेट करो, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स। मान लीजिए एक्स की वैल्यू अल्फा और एक्स की वैल्यू मान लो बीटा होगा, मान लो बीटा, ठीक। तो मैंने आपको बोला पांचवा स्टेप। अच्छा, एक चीज और बोल देता हूँ, ठीक। पांचवा और छठा स्टेप कोई ऊपर या नीचे आ सकता है, इससे परेशान नहीं होना। पांचवा या छठा स्टेप ऊपर या नीचे आ सकता है, पहले छठा हो जाएगा, पांचवा बाद में आ जाएगा, ठीक। तो इससे कोई परेशान नहीं होना। अब क्या करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू अल्फा पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू अल्फा पुट कीजिए। तो जब अल्फा पुट करोगे और ये मान लो कि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो जैसे ही नेगेटिव आएगा, दैट इज at x equal to alpha, at x equal to alpha, fx will be maximum, fx will be maximum। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, मैक्सिमम वैल्यू यहां f अल्फा पुट करते हैं, ठीक। छठा से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें x की वैल्यू को बीटा पुट किया और मान लीजिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। दैट इज एट x इक्वल टू बीटा एफ एक्स विल बी मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, अगर जो निकालना हो तो, ठीक, तो मिनिमम वैल्यू होगा एफ बीटा, ठीक। क्या ये पूरा स्टेटमेंट पिछले वाले क्लास में हम लोग कर रखे थे, हाँ ना, बोलिए भाई, हाँ ना। यस सर, यस सर। क्लियर। तो एक काम करें, इसी में हम लोग आगे बढ़े। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, क्या आता है। मान लीजिए मैं एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, डू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर
प्लस 36x माइनस 20। ठीक, इसे सॉल्व कीजिए तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व करें। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चेक करो तो क्या dy बाई dx निकाला होता तो इसका वैल्यू आया होगा 6x²। ठीक, इसका वैल्यू आएगा 42x, इसका वैल्यू आएगा 36, और ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है तो डबल डिफरेंशिएशन करेगा तो ये डेटा आएगा 12x, और ये वाला पोर्शन -40। ठीक, इसको देखते हुए क्या लगता है, dy बाई dx की वैल्यू चेक करो तो ये हो गया 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 करते। क्लियर है? अब इससे 6 कॉमन लेगा तो ये डेटा होगा x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कॉमन लेता 0 उधर हो जाता है। x की वैल्यू दिख रहा है मुझे 1 और 6 होगा। क्या ये आया है? आना आया है? यस सर। सभी लोगों को? ठीक है, देखो इसे मैथ है, इसमें मेरा हेल्प जितना कम से कम ले, प्रोसेस को, इस स्टेप को बिल्कुल स्टेप वाइज यही करना है और कुछ नहीं करना है। सीधे बोल रहे, यही करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? ठीक, इसमें सीधा कह रहा हूं, इसमें दिमाग इधर उधर भटकाने के बजाय लॉजिकल रहना है, एकदम लॉजिकल रहना। ठीक, अब सोचो ये वाला पोर्शन x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, किस में पुट करते हैं यार? इस वाले पोर्शन में। तो चेक करो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या था? डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर से यूज करें तो ये डेटा था 12x, तो मैं इस जगह पे d² बाई dx² में x की वैल्यू 1 पुट करता तो ये वाला पोर्शन होता 12 माइनस 42, यानी ये डेटा होता -30। हाँ ना बोलो भाई, अब ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो जैसा ही नेगेटिव दिखा तो इसका मतलब क्या निकलेगा? एट x इक्वल टू 1 fx विल बी मैक्सिमम, x इक्वल टू 1 fx विल बी मैक्सिमम। ठीक, तो बताओ हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था तो f1 चाहिए, fx कौन था? ये, इसमें 1 पुट कर, जैसे 1 पुट करेगा तो 2 इंटू 1 क्यूब वही रह जाएगा 21। ये वाला पोर्शन कितना? 36, और ये वाला पोर्शन कितना? 20। कितना हो गया भाई? ये हो गया 38 और ये हो गया 41 माइनस 41, ये डेटा हो जाएगा माइनस। आया है क्या? यस सर। बोलो, क्लियर है? अब सोचो इसका यहां पुट करते, यहां पुट करो d² बाई dx², और इसमें x की वैल्यू पुट करता 6, तो चेक करो 12, इसमें 72 यानी 72 माइनस 42, यानी फाइनल आंसर इसका 30 होगा। अरे हाँ ना, अब ये 30 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो, ये 30 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव दिखा तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? x इक्वल टू 3, x इक्वल, सॉरी 6 है, x इक्वल टू 6, fx विल बी मैक्सिमम। अब हमको क्या करना पड़ा? अब हम लोग निकालते रियलिटी में x6। ठीक, अब चेक करो इसमें रखेगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 का होल क्यूब माइनस 21 6² प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। ठीक है, इसे सॉल्व करके चेक करो, वैसे मैं चेक कर ले रहा। ठीक, उतना गुना भाग -133। हाँ -133।
-133 देख लेते हैं। Yes. मैथमेटिकल कैलकुलेशन -128 सर। देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। 6 cube into 2 minus 21 into 36 plus 36 into 6 minus 20 minus 128 आ रहा है। ठीक, इसका आंसर -128। अब तुम खुद सोच के बताओ, ये -3 बड़ा है या -128 बड़ा? बोलो बोलो भाई। -3. -3, क्या क्लियर है ये बात? हाँ ना? जिस स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्लियर है? बोलो भाई। शिवम? हाँ सर, पूरा क्लियर है। ठीक, नमन आपको? यस सर, क्लियर है। लक्ष्मी? हाँ सर क्लियर। ठीक है। हर्ष? Yes sir. Yes sir. अमीशा? अमीशा? यस सर क्लियर। राज? Yes sir. क्लियर है? Clear है सर। चल ठीक, तो क्या इस वाले पोर्शन में और क्वेश्चन कराऊं या फिर आगे बढ़ूं? क्वेश्चंस और कराऊं या दे दूं क्वेश्चन? बोलो। क्वेश्चन एक तो दे दीजिए सर। मतलब बोले क्वेश्चंस आपको अभी तो मैं जो देखो जो भेजना है वो तो जाए, ठीक, क्योंकि मेरा ध्यान आया कि अरे मैक्सिमम तो करा ही नहीं, तो क्या फायदा है देने। ठीक है, तो मीनिंग ये कि एक नॉर्मल सा बात बोल रहा कि इस वाले पोर्शन, इस सेक्शन, ठीक है, क्वेश्चंस आपको दे दे रहा, ठीक, आप लोग सॉल्व करके चेक करोगे कि आंसर क्या आता है। ठीक है, हाँ, इसका सारा का सारा सॉल्यूशन, ठीक है, बना के मेरे पास भेजो, ये कह दे रहा हूं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। छोड़े मेरा भाई टीचर का धर्म है बता दे, एक मैं बता के पढ़ा रहा, बहुत गंदा फंसोगे, बहुत ही गंदा, ठीक, ऐसा वैसा नहीं, ये डराने वाला बात, बहुत गंदा फंसोगे, ठीक है। और शायद तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। कहीं भी वो तुम्हारे बोल रहे हैं, देखो 10th की पढ़ाई अलग थी, रट के निकल सकता, यहाँ नहीं निकले, तुमको वेक्टर जैसे ही शुरू करेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहूँ, सब कुछ दिखने लगे, ठीक है। तो खूब अच्छे से इसे प्रैक्टिस रहना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, हर एक पॉइंट कहीं एरर लगे टीचर से कम्युनिकेट करें, सामने वाला बताने को तैयार है, ठीक है। अरे भाई मैं भी परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, अरे यार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना, फिर से किसी को डिटरमिनेंट पढ़ाना, एक ही चीज बार बार, क्लियर है, लेकिन मुझे पता है ये नहीं आएगा तो आगे दिक्कत, ठीक, इसलिए एकदम टू दी पॉइंट स्ट्रेट काम करना है हमें। चलिए इस वाले पोर्शन में, हाँ बोलिए। लास्ट क्लास में भी जो डीपीपी सॉल्व करवाया था वो भी नहीं आया था, बोले थे बनाने के लिए। नहीं, अभी यही नहीं है, किसी को नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। सबसे सर जो सॉल्व करवा रहे थे पिछले क्लास में डाउट्स, वो वाला भी नहीं आया। भेजिए सर, हाँ मिस सर को भेजे, अच्छा फिर से रीसेंड कर तुम्हारे निकलने के साथ भेजे हैं, ठीक है। फिर से चला जाएगा, कोई दिक्कत। इस वाले पोर्शन में चेक करो, मैं ऐसा दूं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन दूं, y इक्वल टू मैं दे दूं x-1 और x+2 का होल स्क्वायर, ठीक, हड़बड़ाना नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तब सॉल्व। समझ में आ रहा? क्या जो बोले ध्यान रहेगा? हाँ ना?
Yes, sir. ठीक, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है फिर सॉल्व, मतलब कि एक्स क्यूब के पास। दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू मतलब एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, मैं बोल दूं 3 4, मैं बोल दूं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तीसरा क्वेश्चन बोल दूं y इक्वल टू 6x स्क्वायर 30 और इधर रहेगा 36, तो 30 36 नहीं, गड़बड़ कर देगा, x माइनस, चल इसे देखते हैं। y इक्वल टू मैं बोलूं x प्लस 1 या x माइनस, और ये दूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। चौथा क्वेश्चन, y इक्वल टू, और जरूरी नहीं कि सबका एग्जैक्ट रूट आ जाएगा, ये भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 और 6 आ गया था ना, हड़बड़ाना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए सॉल्व कराए थे और इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व कराए, फिजिक्स में आएगा भी यही दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बजाय आएगा इनइक्वालिटी या फिर मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में एक और क्वेश्चन दे देते, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। पांचवा, बात हो गया 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाला पोर्शन क्या, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 6x प्लस 8, क्लियर। लिखिए इसे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे काम, एक एक स्टेप बनाओगे। लिख लिए? यस सर। लिख लिए, तो फिर आगे बढ़े। देखो, अब इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना था इंटीग्रेशन, ठीक। और वैसे कहो तो क्या कहते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक, ठीक है। और जब ऐसे कहे तो बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट सेशन, सबसे लास्ट, ठीक है। बीच में बाइनोमियल जानबूझ के छोड़ा था, थोड़ा टफ है, ठीक है, सोचने के लिहाज से, इसलिए मैंने उसे इंटीग्रेशन के बाद कर, क्लियर। तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती, वो मैं बाद में करा लूंगा, टेंशन, ठीक। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन जो हम डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या है, किसी बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काटना, ठीक। डिफरेंशिएशन क्या था, किसी बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काटना, ठीक। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, क्लियर। यानी जो कटा हुआ पार्ट है उसको वापस जोड़ना, क्लियर। जो कटा हुआ पार्ट है उसको वापस जोड़ना, ठीक है। अब सोचिए, नॉर्मल सी बात, इधर उधर कोई दिमाग नहीं, बस नॉर्मल स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्या कर रहे हो ये समझिए, ठीक है। मीनिंग ये कि इंटीग्रेशन जोड़ने का प्रोसेस था, यानी सोचो अगर जो कोई भी फंक्शन चाहे वो sin x का था, cos x का था, ठीक, किसी का, तो sin x को जब काटे थे तो क्या मिला बताओ। अपना अपना एकदम नॉर्मल बोलचाल के भाषा में बोला, ठेठ बिहारी वाला, sin x को काटे थे तो क्या आया,
cosec कॉसेक्स, ठीक। तो कॉसेक्स को वापस जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? sin x साइन समझ आ रहा था? मतलब ये बात दिमाग में रखना। जो डिफरेंशिएट करके लाए थे उसी को अगर जो इंटीग्रेट कर देंगे, जो डिफरेंशिएट करके लाए थे उसी को वापस इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाए। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना बोलो। yes sir क्लियर है? तो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में कहा, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में कहा था, दैट इज क्या, ऐसे सोचो कि जब तक, ठीक, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान रहे, ठीक, तब तक आप ना डिफरेंशिएशन कर सकते थे ना इंटीग्रेशन। यानी मेरी फिर से वही लैंग्वेज, पीछे चोरी करो, इत्मीनान से करो, इतना कर ले कि जिंदगी भर याद। और ये बात दिमाग में फिट कर, क्लियर है? ठीक है। अब सोचिए, नॉर्मल सी बात कि जैसे जैसे काम करना है वैसे वैसे छोड़ दो, ठीक। इंटीग्रेशन का पहला, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स और x टू दी पावर n था, x टू दी पावर n था, तो इसका dy बाई dx क्या होता? और इसमें टाइम नहीं लगाना है, मेरे साथ साथ लिख सकते हो, एफ डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला था n x टू दी पावर n माइनस, ठीक। तो सिमिलरली जब x टू दी पावर n dx, ये लिखने का तरीका है, इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका है, क्लियर? समझ में आ रहा बात? और जो भी फंक्शन होगा यहाँ एफ एक्स, ठीक, जैसे यहाँ पे x टू दी पावर n था एफ एक्स, और ये वाला पार्ट dx, क्या ध्यान रहेगा? लिखने का तरीका ध्यान रहेगा? आना बोलो, बोलो भाई। आदित्य, yes ये लिखने का तरीका है। आदित्य, yes sir जैसे डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका था डी बाई डी एक्स, और यहां करते थे एफ एक्स, करते थे ना? yes sir ठीक, तो वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन ये लिखने का तरीका होता क्या है, ना होता है, अभी दिमाग नहीं लगाना है, बस सारा काम हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? अब सोचो, मतलब मैथ वाले सर कराते रहेंगे, उसको दिमाग नहीं लगा, ठीक है? तो इसका फार्मूला क्या होता? इसका फार्मूला होता x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक, क्लियर? और इसमें प्लस सी जोड़ देना, सब में प्लस सी, कोई एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देना। अब क्यों जोड़ोगे मैं बता दूंगा, ठीक है? टेंशन ना लो, पहले लिख लो, उसके बाद इस सी के बारे में अरे डिस्कशन। बट हम क्या लिखे हैं क्या क्या क्या? बटा में x पावर n माइनस s प्लस 1 बटे n प्लस 1, n n प्लस 1, ठीक है हाँ n प्लस 1, ये हो गया पहला फार्मूला। वैसे ही सोचो दूसरा, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है, साथ साथ लिख सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स, और मान लो साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था? cos x। तो हम लोग अगर जो cos x dx करें, इंटीग्रेट करें, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? sin x प्लस सी, ठीक। सी का क्या मतलब है बाद में, थोड़ी देर बाद। तीसरा फॉर्मूला y इक्वल टू एफ एक्स और cos x रखते, cos x रखते, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स हुआ, ठीक, यानी माइनस साइन एक्स डीएक्स करें तो क्या मिलना चाहिए? cos x, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? माइनस cos x
प्लस सी। फाइनल आंसर में सब जगह प्लस सी जोड़ देना, ठीक। चौथा, हाँ एक चीज और बोल दे रहा हूं, ये सी और ये सी हमेशा बराबर नहीं होगा, अलग अलग है दोनों, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टेंट है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स और मान लो tan x होता, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या लिखते, एफ डैश एक्स और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट करते तो tan x प्लस ये होगा, ठीक। पांचवा फॉर्मूला y इक्वल टू एफ एक्स और कॉसेक एक्स था, ठीक। तो याद करें dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स और इसकी वैल्यू क्या माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होता था। अरे हाँ ना, बोलो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचिए, यानी इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स लिखे तो ये वैल्यू क्या मिल जाना चाहिए, कॉसेक एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ कट रहा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। ये फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ रहा। अब फर्दर हम लोग यूज कर ले सिक्स्थ नंबर, y इक्वल टू एफ एक्स सेक एक्स होता था, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x हो रहा है, क्लियर। तो याद करो इंटीग्रेशन इट मीन्स सेक एक्स इंटू tan x, क्लियर, इंटू dx करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सेक एक्स और प्लस सी। ये होता सेक एक्स का इंटीग्रेशन, क्लियर है। थोड़ा लिखें इसे जल्दी, और हो जाए तो हो गया सर, हो गया सभी लोगों का। नो सर। हाँ जल्दी लिखे, हो जाए तो इन्फॉर्म करें, जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करें। सर 4 तक हो गया। हाँ ठीक है कोई लिखो पहले। चलो फर्दर स्टार्ट करें। दैट इज सेकेंड तक पहुंच गए। साथ क्या लिखे, y इक्वल टू एफ एक्स और मान लो कॉट एक्स होता, तो इसका हम लोग को पता है dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, क्या ये वाला पोर्शन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब सोचो ये वाला पोर्शन यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स करें तो इसका ठीक उल्टा कॉट एक्स होगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस,
ये होगा, ठीक है। 8वां, y इक्वल टू एफ एक्स और ई टू द पावर एक्स। तो याद कर, इसका dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन की वैल्यू एफ डैश एक्स और ई टू द पावर एक्स ही होता है, यानी ई टू द पावर एक्स dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही होगा, ठीक है। पर 9 नंबर, सर ये c कांस्टेंट है या स्पीड ऑफ लाइट है? क्या 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 बोले? सर ये जो c आ रहा है सब में, सर वो कांस्टेंट है कोई या फिर स्पीड ऑफ लाइट है? सी क्या है, तुमने कुछ बोला? सर स्पीड ऑफ लाइट या कांस्टेंट? नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट है, क्लियर? इसमें ये सब दिमाग नहीं लगा रहा, कांस्टेंट है। तुम स्पीड ऑफ लाइट समझ रहा है क्या? हाँ सर, यस सर, क्योंकि वो भी सर c से ही डिनोट होता है। डिनोट होता है, रहने देना, कांस्टेंट। ठीक, जब आएगा स्पीड ऑफ लाइट तब सीखे, पहले ये काम कर। बोले बताते हैं क्या है, पहले जो काम है वो लिख तो ले जल्दी। y इक्वल टू एफ एक्स और मान लो log x होता, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या होता? dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई, यानी 1 बाई एक्स dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पार्ट log x होगा और log x प्लस सी होगा। इतना इंटीग्रेशन की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब याद रखनी चाहिए, ठीक है। पहले लिखे इसे, उसके बाद कुछ कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। पहले लिखे इसे। हो गया? यस। अब देखो, इंटीग्रेशन का तो जो फॉर्मूला है जैसे पहले पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, उसमें कौन बड़ा बात, ठीक है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर आते हैं हम लोग, उसमें वापस इन द सेंस क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी चीज को जैसे मान लो, ठीक है, सड़क से, ठीक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा, सड़क से एक कॉर्नर, मान लो इधर है, इधर से इधर जा, ठीक, आपको 10 सेकंड लगे, आपको, या मुझे ही मान लेना और अपने बारे में एनालाइज, ठीक। क्योंकि मैं एग्जांपल दूं, मैथ से दे सकता हूं, मैथ से ये बात समझा सकता हूँ कि सी का मतलब, ठीक, लेकिन मैं नहीं चाहता मैथ से समझ, ठीक। भाई फिजिक्स का मास्टर है, फिजिक्स की बात करें, ठीक है। मैथ जब आएगा देखेंगे, जब मैथ आएगा देखेंगे कौन बड़ा बात है, ठीक है। तो मीनिंग ये कि मान लीजिए कि सड़क के इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक जाने में आपको 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड, ठीक। तो एक बात बताएं, अगर जो आपने 9th सही से पढ़ा है तो, ठीक, और जो आपने 9th सही से पढ़ा है, मिटा सकते हो ना, लिख चुके हो सब कुछ, तब तक मैं बोलता भी रहूंगा, मिट भी जाए, लिख चुके हो ना? यस सर। मीनिंग ये कि क्या तुम अपना मोशन खुद डिसाइड कर सकते हो, हाँ ना? पहले ये बात बताओ, ये मैं 9th से पूछ रहा हूं, क्या आप अपना मोशन खुद डिसाइड कर सकते हो या नहीं? बोलो। शिवम,
क्या अपना मोशन आप खुद डिसाइड कर सकते हो? शिवम, नमन, नहीं पता है सर। नहीं पता? आदित्य, यस सर। क्या तुम अपना मोशन खुद डिसाइड कर सकते हो या नहीं, ये बात बताओ। नहीं बता सकते सर। क्यों? बताओ मुझे, समझा। तेरा आंसर सही है, तेरा आंसर सही है तो मुझे जवाब भी तो चाहिए होगा ना, हाँ या नहीं, बोलो। सही है वो ना? आंसर नहीं बोले सर, वो बोले कि हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, नहीं बता सकता, ये बताए, ठीक। हाँ, तो मास्टर से तुम लोग तो आंसर निकलवा लिया, तुम लोग गोल मोल बात करके रे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मोशन डिसाइड करने के लिए, क्लियर, मैथ क्या कहेगा हमको ना, मत फिजिक्स क्या सोचने को कहेगा उससे जरूर, ठीक है। याद करो, मैंने पहले क्लास में बोला था, ठीक है, कि फिजिक्स क्या है? जो तुम देखोगे, जो तुम बोलोगे, जो तुम सुनोगे और जो तुम फील करो, तुम फील करो, क्लियर, तो ही तुम फिजिक्स बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना। क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? हाँ ना, बोलो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अगर जो आप मोशन कर रहे, अगर जो आप मोशन कर रहे, क्लियर है, ठीक, मान लेते हैं, तो क्या तुम अपना मोशन डिसाइड कर सकते हो? या फिर मैं अगर जो पैदल पैदल चल रहा हूं, मैं पैदल पैदल चल कहीं भी, ठीक है, तो क्या मैं अपना मोशन डिसाइड कर सकता हूं? नहीं, मेरा मोशन डिसाइड करने वाला कोई और हो। हम तो ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा, ठीक, तो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मेरा हाथ पर एक ही जगह ना है यार, हम एक जगह आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो भी मेरा शरीर का पोजीशन तो, अरे भाई आंख के लिहाज से मेरा शरीर का पोजीशन क्या बदल जाएगा? मेरे आंख से मेरे हाथ पैर का पोजीशन क्या बदल जाएगा? बोलो। नो सर। नहीं सर। नहीं ना। और जब पोजीशन नहीं बदला तो हम रेस्ट में होंगे या मोशन में? रेस्ट में। ऑलवेज रेस्ट में रहेंगे, रेस्ट में नहीं, सिर्फ ऑलवेज रेस्ट में रहेंगे। अरे हाँ ना, चाहे हम ऐसे खड़े रहे, चाहे हम पैदल पैदल चले यूं, ठीक, ये मान लो ये खड़ा होकर यूं दौड़ना शुरू कर दे, अरे हाँ ना। यस सर। अरे मेरा हाथ पैर बाहर नहीं निकल जाएगा, पता लगा मान लो ऐसे मैं ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक, मान लो, तो अगर मैं दौड़ना शुरू कर दिया, मान लेते, तो मेरा कंधा, हाथ, पैर, अरे फिक्स्ड ना था मेरे रेस्पेक्ट में, हाँ या ना, मेरे आंख के रेस्पेक्ट में वो पोजीशन हाथ का, पैर का, किसी भी सेक्शन फिक्स्ड है कि नहीं? बोलो। यस सर। क्लियर है? तो फिक्स्ड है, तो हम चाहे दौड़े, ठीक, चाहे खड़े रहे, चाहे पैदल पैदल चले, ठीक, अपने रेस्पेक्ट में मेरा मोशन ऑलवेज क्या होगा? जीरो। अरे हाँ ना। यस सर। शिवम, क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। कन्हैया, जी सर। क्लियर है? अरे भाई, मोशन डिसाइड करने में क्या होता है? किसी बॉडी में गति है तो क्या देखा, वो ऑब्जेक्ट, वो कार ऐसे यहां से उठ के वहां गया, तो कार खुद को देख सकता है क्या? कार के पास आंख है क्या? सोच के देखो। नहीं सर। उसको देखेगा कौन? देखेगा कौन? क्या जो बोले क्लियर है? अरे हाँ ना। यस। तो मोशन कौन डिसाइड करेगा? मोशन कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जर्वर। तो देखेगा वो, इसलिए मैंने पहले क्लास में बोला, तुम जो देखोगे, बोलोगे, सुनोगे, फील करोगे, वही फिजिक्स डिफाइन करेगा। तो फिजिक्स में क्या मोशन नाम का एक टॉपिक 9th से पढ़ता आया है? अरे हाँ ना। यस सर।
क्लियर है? तो मोशन नाम के टॉपिक से अगर जो वेरीफाई करो, क्लियर है? तो मैं तो अभी पहला पॉइंट छेड़ रहा हूँ, ठीक। और सोचो इसको समझने के लिए मुझे इतनी बातें समझानी पड़ी, क्लियर है? सोचो हर पॉइंट जब 9th का छेड़ना शुरू करूंगा और 9th से पूरा 11th, क्लियर? पूरा 11th में 9th ही है, कुछ नया नहीं है, ठीक। 9th में टीचरों को बताना चाहिए, ठीक, ये भी बोल रहा हूँ। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना बता, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको बताने में क्या था यार, ये पहले भी तुम समझ सकता था, आज नहीं समझ सकता, ठीक। अब ये गैप है, इसको कवर करने में टाइम जा रहा है, ठीक है? चाहे वो डिफरेंशिएशन के थ्रू जाए, चाहे इंटीग्रेशन के थ्रू जाए, चाहे डिटर्मिनेंट के थ्रू जाए, किसी के थ्रू जाए, मैथ अब तुमको देखोगे आता है। अब मैं फिजिक्स बोलूंगा, उसका मैथ तुम लिख दो। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ या ना? क्या जो बोले वो क्लियर है? बोलो भाई, ठीक। तो मैंने बोला कोई भी बंदा अपने रेस्पेक्ट में मोशन खुद का नहीं डिसाइड कर सकता, वो हमेशा रास्ते में दिखेगा, चाहे वो दौड़े, पैदल चले या एक जगह खड़ा, ठीक है? मेरा मोशन अगर जो डिसाइड करना है तो तुम देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मान लो फील करता हूं, ठीक, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो तुम्हें मेरा पोजीशन चेंज होता दिख रहा है क्या? तुम्हें मेरा पोजीशन चेंज होता दिख रहा है? अरे हाँ ना बोलो। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ, क्या मेरा पोजीशन चेंज होता दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। तो मैं रेस्ट में रहूंगा या मोशन में? रेस्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब कुछ देर बाद मैं यहाँ चला जाता, मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में? मोशन में सर। ठीक। अब मान ले, बुरा मत मान ले, ठीक। ये हाथ में ये डस्टर वाला, ठीक, ऐसे ये डस्टर रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में। रेस्ट में सर। बहुत बढ़िया, ठीक। रेस्ट में है या मोशन में? मोशन में। रेस्ट में। हाँ? मैं यहाँ खड़ा था, आराम से सुनना, ठीक। लॉजिक बना रहा हूँ, देखो मेरा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक, समझा तो दूंगा ही बाबू, बस सबके दिमाग खुला रहना, ठीक है? तुम्हारा ये तो मास्टर है फिजिक्स वाला, मैं ठीक है, बड़ा कर्मकांडी है, सब कुछ समझा देगा किसी भी ढंग से, जिस स्तर पे जाओ, ठीक, लेकिन दिमाग खुला रखो। ये ऐसे है, ठीक। अभी रेस्ट में या मोशन में? मैं रेस्ट में खड़ा हूँ, बता रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। मैं यहाँ आ जाऊँ, रेस्ट में मोशन में? रेस्ट में। अभी मैं बढ़ा तो मेरे साथ, जब मैं यहाँ ऐसे खड़ा था, ठीक, मैं रेस्ट में, जब मैं एक स्टेप आगे बढ़ाया तो रेस्ट में या मोशन में? मोशन में सर। अब तुम सिर्फ इसको देखो, डस्टर को, मुझे मत देखो, यही गड़बड़ हो गया मामला यार, ठीक। डस्टर को, जब तुमको जिसको देखना, एक साथ का तुम दो ऑब्जेक्ट देख सकता है? एक साथ का तुम दो आदमी को देख सकता है क्या? नो सर। बता, कभी संभव है? जब भी देखेगा एक ही को देखेगा, क्लियर? दो लोगों को नहीं देख सकता एक साथ, ठीक, या दो ऑब्जेक्ट को आप कभी नहीं देख सकते एक साथ, जब भी देखोगे एक ही ऑब्जेक्ट को देखोगे। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? ठीक। तो मैंने बोला यहाँ खड़े हो ऐसे, ठीक, और मैं ये वाला पोर्शन लेके आगे बढ़ा, ये तुमको रेस्ट में दिखेगा मोशन में? बोल डस्टर। मोशन में सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं इसे पकड़ के रखा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक। अब मैं इसको देख रहा हूँ, यानी ये समझना कि तू इसको पकड़ के रखा है ऐसे, तुम इसको पकड़ के रखा है ऐसे, तो बता ऑब्जर्वर कौन है? आप सर। मैं इसे देख रहा तो ऑब्जर्वर कौन है? बोलो। हम, ठीक, ऑब्जेक्ट कौन है? डस्टर। अब मैं यहाँ खड़ा था, डस्ट है। मुझे, मैं यहाँ से खड़ा हूँ, ये रेस्ट में दिखेगा या मोशन में? रेस्ट में। मैं यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ गया, रेस्ट में दिखेगा या मोशन में?
मोशन में रेस्ट में रेस्ट। अरे भाई कार के अंदर हम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक, हम दोनों कार के अंदर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे, ये बता। रेस्ट में सर। पक्का? भले कार Yes, चल भी रही हो तो भी। कार मान लो चल भी रहा होगा, ठीक, और हम दोनों कार के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा ना, कि कारों के अंदर धमा चौकड़ी मचाएगा? बोलो कन्हैया, क्या जो बोल रहे क्लियर है? हाँ ना, पक्का ना? ठीक है। हर क्या जो बोले क्लियर? बोलो भाई। यस सर। आदित्य यस सर। क्लियर? ठीक। शिवम? हाँ सर क्लियर है। नमन? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए अब एक नॉर्मल सी लो, वो प्रैक्टिकली, ठीक है। अब सोचो, यानी मोशन कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट? क्लियर है, ऑब्जर्वर। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, मोशन कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। ठीक, तो ऑब्जर्वर के पास आंख हो। क्लियर? अब एक बात तुम यहां से खड़े होकर के, यहां से खड़े, और तुम मेरे सामने से ऐसे गुजरता, तुम मेरे सामने से ऐसे गुजरता, और मैं तुझे कंटिन्यूअस ऐसे दिखता है, तो क्या मैं तेरा मोशन डिसाइड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हाँ या नहीं? मैं बोल सकता कि नहीं बोल सकता कि तुम रेस्ट में है या मोशन में? बोलो भाई। अरे हाँ ना? यस सर। फिर जब तुम इधर घूमेगा साथ साथ मेरा, अच्छा घूमे घूमे यानी मोशन में है। क्लियर? ठीक है। अब सोचो, मान लो वैसे ही सोचो, मुझे यहां से वहां जाने में 10 सेकंड, और तुमको मेरा मोशन डिसाइड करना है, ठीक। तो जब तक तुम 0 से 10 सेकंड तक मुझे लगातार नहीं देखो, कंटिन्यूअस नहीं देखो, ठीक, क्या तब तक तुम मेरा पूरा मोशन डिसाइड कर सकते हो क्या? बोलो। नहीं सर। क्या जो बोले क्लियर है? मुझे यहां से यहां जाने में 10 सेकंड लगे, ठीक, तो क्या जब तक तुम 0 से 10 सेकंड तक लगातार हमको नहीं देखेगा, तो क्या तुम मेरा पूरा मोशन डिसाइड कर सकता है? नहीं सर। नहीं ना? क्लियर? ये तुमको 0 से लेकर के 10 सेकंड तक कंटिन्यूअस देखना, लगातार देखना। क्लियर? तब तुम मेरा मोशन डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या, अगर जो तुमने मुझे 0 से लेकर के 10 सेकंड तक लगातार देखा, तो वहां पर वो c की वैल्यू 0 होगा, जो इंटीग्रेशन में लिख रहे थे ना, वहां पर वो c की वैल्यू 0 होगा। ठीक, लेकिन और कोई खुराफाती, तो ही लोग में बहुत सारा खुराफाती, ढेर खुराफाती रहता है। ठीक, आज क्लास करेंगे, मन ना करो, ऑनलाइन में का टेंशन, ठीक, नहीं आएंगे तो मास्टर को थोड़ा पता, तो आज किए कल लेना कर, अमर मन मर्जी अपना। ठीक, तो एक नॉर्मल सा बात सोचो, नॉर्मल सा, अगर जो कोई बंदा, मतलब मान लो 5 स्टूडेंट हो, 6 स्टूडेंट हो, 6 वो मेरा मोशन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, मुझे यहां से यहां जाने में 10 सेकंड लगता, उसमें से 2 या 3 बंदा 0 से 10 सेकंड तक लगातार, 0 से 10 सेकंड तक लगातार देख, ठीक, तो मेरा पूरा मोशन डिसाइड करेगा, उसके लिए c की वैल्यू होगा 0। ठीक, लेकिन अब सोचिए, मान लीजिए कोई बंदा 0 से 10 सेकंड देखने के बजाय हमको 4 सेकंड पर दे,
तो उसके लिए टाइम ऑफ जर्नी क्या 4 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड दिखे? अरे हाँ ना, बोलो, क्या जो नहीं बोले सर। वो क्लियर है? जो नहीं सर। हाँ, मैं नॉर्मल सी बात बोलूं, एकदम प्रैक्टिकल बात समझो, ठीक है? मान लीजिए कि किसी बच्चे ने मुझे 0 से लेकर के 10 सेकंड तक देखा, तो उसको मेरा मोशन डिसाइड करने के लिए कितना सेकंड है? 0 से 10 सेकंड तक। कन्हैया, क्या ये बात क्लियर है? आवाज तुम्हारा ही है। जी सर। क्या क्लियर है? यस सर। मान लो, ठीक, जैसे आज रोहित एब्सेंट है, ठीक, किसी कारणवश हो सकता है, गांव पे है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता, कुछ हो सकता, कोई कारण, ठीक। मीनिंग, मान लो आज रोहित एब्सेंट, ठीक। तो वैसे ही जब मैंने बोला कि तुम मेरा मोशन डिसाइड करो, तुमने मुझे देखा, कन्हैया ने मुझे दिखा 0 से लेकर के 10, तो उसके लिए टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना? 10 सेकंड, ठीक। लेकिन मान लो रोहित देखा 4 सेकंड बाद, तो उसके लिए टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा? 4 से लेकर के 10 सेकंड, यानी वो 6 ही सेकंड देखेगा मुझे, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? तो ये जो 6 सेकंड देखेगा, तो मैं तो 4 सेकंड पहले चल चुका हूं, 4 सेकंड मेरा कुछ वेलोसिटी होगा। अरे हाँ ना बोलो। जी सर। यस क्लियर सर। है? तो उस जगह पर सी की वैल्यू कुछ होगा, अब अभी हमको नहीं पता, अभी जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, तब तक हम ये बात नहीं बोल सकते। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। क्लियर? टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर दिख गया, सी की वैल्यू 0, ठीक है? हम फिजिक्स के अनुसार से सिखा रहे हैं, मैथ में भी, और इसी टाइप का खतरनाक लैंग्वेज आएगा, मैथ में भी इसी टाइप का खतरनाक लैंग्वेज आएगा, ठीक। ये तुमको डिसाइड करना है क्वेश्चन पढ़ कर, क्या आप 0 से 10 सेकंड तक देख रहे हो, ठीक, या 4 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक? क्या जो बोले क्लियर है? तो 0 से 10 सेकंड तक देखोगे तो सी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका डेटा होगा 0, ठीक। और सी अगर जो तुम 4 सेकंड से 10 सेकंड तक देख रहे हो तो सी की कुछ वैल्यू होगा, कोई वैल्यू होगा, हमको नहीं, ठीक, वो क्वेश्चन बताए। और जब तक क्वेश्चन नहीं है तब तक हम बात उस पर नहीं करेंगे। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। क्लियर है? चलिए, तो अब इस वाले पोर्शन में हम लोग अपना काम शुरू करें, ठीक है, जिससे पहले किए थे। अब सोचो, पीछे फॉर्मूला देखो, चोरी करो, इतनी ईमानदारी से करो कि जिंदगी भर याद हो जाए, ठीक। मैं बोलूं, मान लो इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 dx, बता तो क्या होगा आंसर इसका? x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला देखो जल्दी, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला सर x to the जल्दी power देखो। 5/5 plus c। पक्का ना? याद करो, वैसा है तो फॉर्मूला बार बार लिखो। क्या सीखा? इसका फॉर्मूला x टू दी पावर क्या बताए थे? n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, यही था ना? n के जगह कितना है? 4, यानी x टू दी पावर 4+1 प्लस c, यानी आंसर x टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c। चलो अगला बन x टू दी पावर -7 dx, जल्दी पीछे फॉर्मूला देखो x टू दी पावर n वाला, बन गया? x to the power -6/-6 plus c। बिल्कुल, अब प्लस सी तो सब में जोड़ देना, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन x टू दी पावर -7 +1 सॉल्व करता x टू दी पावर -6 यानी फाइनल आंसर -x टू दी पावर -6 प्लस c,
आया है अमीशा? Yes, sir. x टू दी पावर 4/3 dx, जल्दी। जल्दी। x पे पावर 7/3 7/3 सर। हाँ, क्या होता? x टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो x टू दी पावर 7/3, 7/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/7, x टू दी पावर 7/3 प्लस 3। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट x टू दी पावर माइनस 3/4 dx, जल्दी। पावर 1/4 बटे 1/4 प्लस -1, हाँ 1/4। इसे क्या करता? x टू दी पावर -3/4 प्लस 1 और -3/4 प्लस 1। सोचो, ये डेटा क्या हो जाता? x टू दी पावर -3/4 प्लस 4 और ये -3/4 प्लस 4, यानी सॉल्व करता तो x टू दी पावर 1/4 और 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, x टू दी पावर 1/4 प्लस c। आया है लक्ष्मी? हाँ, sir. ठीक, नेक्स्ट लिखें। इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1 डिवाइडेड x टू दी पावर 6 dx, जल्दी। x to the power -5 by -5 Minus x to the power -5/5. यार इसमें क्या करता? x टू दी पावर -6 dx, इसको देख के क्या ले सकता है? x टू दी पावर -6 प्लस 1 -6 प्लस 1, यानी ये डेटा क्या हो जाता? x टू दी पावर -5 डिवाइड बाई -5, यानी -x टू दी पावर -5 डिवाइड बाई 5 प्लस 2। आया है नमन? यस सर। ठीक, मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 7/3, नहीं अभी लिखते हैं -8 dx। बनाओ जल्दी। x to the power 9/9 x टू दी पावर 9 ठीक है, चेक करो क्या होता इस वाले पोर्शन में। क्या ये ऊपर जाएगा, यानी x टू दी पावर 8 dx। ठीक, अब सोचो, ये हो जाता x टू दी पावर 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 1, यानी ये वाला पोर्शन x टू दी पावर 9 डिवाइड बाई 9 प्लस c। आया है क्या? यस सर। आयुष आया है? यस सर जी। यस सर। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3/4 dx,
बोलो। x to power 1/4 बटे 1/4 प्लस 1। में भी ये ऊपर जाता तो क्या करता, x टू दी पावर -3/4 dx, यानी x टू दी पावर -3/4 प्लस 1 और -3/4 प्लस 1। सोचो ये वाला पोर्शन 4, यानी ये वाला पोर्शन 1/4 और 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4x टू दी पावर 1/4 प्लस c। आदित्य आया है यस सर। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर -5/4। क्या नहीं समझे सर, निचला स्टेप नहीं समझे सर। क्या 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 सर निचला स्टेप नहीं समझे सर। 4x पर 1/4 प्लस 1। ये 1/4 ये पढ़ा है, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d, तो b नहीं ऊपर चला जाता है। ओ समझे सर। ये सब कुछ है, बना जल्दी। सर 4x to the power 9/4/9। ठीक, क्या होता, चेक करो। क्या ये वाला पोर्शन इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5/4 dx, चेक करो। क्या ये वाला पोर्शन x टू दी पावर 5/4 प्लस 1 और 5/4 प्लस 1 सॉल्व करोगे तो x टू दी पावर 9/4 और नीचे 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई 9 x टू दी पावर 9/4 प्लस c। शिवम आया है? हाँ सर आया है। ठीक, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन रूट ओवर x dx, रूट ओवर x dx x पर पावर 3/2 y 3/2। पक्का ना? 2x 2/3 x का पावर 3/2। रूट ओवर x कहने का मतलब क्या, सीधे x टू दी पावर 1/2 dx। अरे हाँ या ना, x टू दी पावर 1/2 dx। तो सोचो n की वैल्यू हो गया 1/2। ठीक, तो क्या कर रहे होते, चेक करो। इंटीग्रेशन सॉरी 1/2 तो पता चल ही गया, यानी हम लोग लिखते हैं x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यानी ये सेक्शन x टू दी पावर 3/2 और ये वाला पोर्शन 3/2, यानी ये 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। आया है हर्ष? यस सर। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर x dx, बताओ क्या होगा। जल्दी। 1/x 1/2x पर पावर 1/2। देख रहे पहले पोर्शन में क्या, इसका मतलब क्या, रूट ओवर x है तो इसको लिखता 1 डिवाइडेड बाई 2 और dx। ये ऊपर जाएगा, इसको क्या लिखेगा, x टू दी पावर -1/2 dx, यानी सोचो ये लिखता x टू दी पावर -1/2 प्लस, और ये वाला पोर्शन -1/2 प्लस, यानी चेक करो
ऊपर वाला हो गया x टू दी पावर 1/2, नीचे हो गया 1/2, ऊपर 2, और इसकी वैल्यू क्या रूट ओवर x प्लस सी। अरे हाँ ना शिवम, हाँ सर। क्लियर है कन्हैया? जी सर। आदित्य, क्लियर है? अनिशा, क्लियर है सर। हर्ष आपको, यस सर। नमन आपको? यस सर क्लियर है। ठीक, तो एक बात बताओ, इंटीग्रेशन dx क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो। 1 सर। 1 कंफर्म? सोचो तो, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x टू द पावर 1 मतलब x। x पे पावर 1। One. बहुत बढ़िया, यानी x की वैल्यू, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। अरे भाई dx यानी यहां पर क्या था? 1 इंटू dx। सोचो, ठीक है, ऐसे dx का इंटीग्रेशन कहीं दिखेगा, आप दूसरी बार याद रखिए x को। ठीक है, तो चेक कर, 1 था, ठीक है, और हाँ ये क्लास में ज्यादा उधेड़ कुछ मत करते रहना, मतलब यदि के 5 मिनट क्लास करते हैं, 10 मिनट छोड़ देते हैं, ठीक। अब कभी भी छोड़ोगे ना 5 मिनट भी, तकलीफ से टीवी बोल रहा है, सबको बता रही है, ठीक है। हाँ, या तो वीडियो कंप्लीट करके आओ, तब अगला समझ में आएगा। वीडियो पूरा कंप्लीट करके आओगे तभी समझ में, नहीं तो नहीं। ठीक, हर कुछ अब धीरे धीरे मैं वो प्रोसेस पे आ रहा हूँ, और मीनिंग है कि तुम जितना सोच रहे होगा ना कि मीनिंग ये कि सीधा कि अभी आपको ये लग रहा हो कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ा चल रहा है, मैथ चल रहा है, ठीक, ये है आपके पास, तो फिजिक्स कहीं तेजी से चले, कहीं तेजी से चले, नहीं है ठीक, एकदम नहीं चले। ये बेस है, पहली सीढ़ी है जहां से हम लोग को चढ़ना है, ठीक। और हर जगह कुछ कॉन्सेप्ट बोले, कुछ लैंग्वेज बोले, वैसा ही सॉल्व करते, चेक करो। यहाँ बंद है, यानी ये वाला पोर्शन कितना, x टू दी पावर 0 और dx लिख सकता था कि नहीं लिख, किसी भी पावर 0 क्या वैल्यू 1 होता है? हाँ ना, बोलो। यस सर। किसी से भी पावर 0 क्या वैल्यू 1 होता है? हाँ ना, यस सर। ठीक, यानी ये डेटा क्या हो जाता है, x टू दी पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस, ठीक, यानी x टू दी पावर 1 और नीचे भी, यानी सीधा सीधा x प्लस c। ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता? x, ठीक है। अब चलिए फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आगे बढ़ते जाए, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको इंटीग्रेशन दूं 1/x dx, बता तो क्या होगा? 1/x dx, बताइए क्या होगा? बोलिए। सर डिनोमिनेटर 0 हो गया। क्या डिनोमिनेटर? 0 हो गया। इंफिनिटी सर। हाँ, देखो देखो देखो, कुछ तो होगा, बिना मतलब के तो नहीं है, पूछेंगे हम, ठीक है। इतना दिन से पढ़ रहा है, सबका निकाल देते हैं।
और रटना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, रटना नहीं है। ठीक, डिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड हो जा रहा है। यस देखो सर। तो, अच्छा, सबका ही का शिवम, शिवम, ट्राई कर रहा है अच्छा, आदित्य, यस सर, जीरो हो रहा है जीरो हो रहा है। सर। अमित, यस Yes, sir. Zero हो रहा है. हाँ, सर, LNX Undefined. अनडिफाइंड, गुड। सर, LNX। हाँ सर, किसी ने कुछ बोला, किसने बोला, हर्ष ने बोला क्या, एलएनएक्स? यस सर। बहुत बढ़िया। याद करो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना? LNX। log x या फिर ln x। ठीक है, जो अब मान लो हम log x तो लिख लेते हैं। 12 लिखाया था, इसमें 9 लिखाया था। पक्का ना? और प्लस भी जोड़ दे, कोई दिक्कत है क्या? नमन, नहीं सर, कोई नमन, दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये? मतलब मीनिंग ये ढूंढते रहो, जैसे मैंने अचानक कुछ बता तो ये तो उसी फॉर्मेट में था। अब 1/x लिखिए, तो देखो जानते बूझते तुमको पता था कि 1/x डिफरेंशिएशन होता है, किसका? log x का। तुमको जान रहे थे, ठीक, तुम बहुत बार इसका यूज कर चुके हो, सीख चुके हो सब कुछ, क्लियर। फिर भी दिमाग से एक बात थोड़ी देर के, ठीक है, मेरे बताने पर वो बात दिमाग में आ गई, ध्यान आ गया, वो सब सही है, ठीक। लेकिन एग्जामिनेशन में यही गलती हो जाता तब तो नंबर गया। अरे हाँ ना, बोलो भाई, यस नंबर गया। एकदम कॉन्शियस रहिएगा, क्लियर, कि कह क्या रहा है, ठीक। चलिए, अब ये बात हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन, मैं बोलूं 4x³ dx, बता तो क्या होगा? 4x³ dx, बोलो। फोर x³ dx, बताइए। x to power 4 plus 6 है। बहुत बढ़िया, x पावर 4 +c। कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। अगर जो मल्टीप्लिकेशन में है नहीं छेड़ेंगे, बाहर निकालना, यानी इसको बाहर निकाल x³ dx, ठीक है, यानी 4 को नहीं छेड़े, x³ का क्या लिखता, x⁴n वाला फॉर्मूला, यानी 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 ने 4 को मार दिया, यानी फाइनल आंसर x⁴ प्लस। क्या क्लियर है ये बात? अमीशा, क्या क्लियर है? Yes, sir. नमन, यस सर, क्लियर। आदित्य, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बात बढ़िया। अब अगर जो मैं लिख दूं 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 8 और ये पूरा पार्ट dx, अब बताओ तो बताओ। x to power 4 plus x³ plus x² plus c। यस सर, सेम सी। यही है, सेम। एक जगह गड़बड़ किया कन्हैया, एक जगह गलत हो पड़ा।
सब सही चला, एक जगह गलत हो गया। वेरीफाई करो इसको कैसे लिखता। 4x³ dx प्लस 3x² dx प्लस 2x dx 8 इंटू dx। हाँ ना बोलो। यस सर। लिख सकता था, ठीक। अब सोचो 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तुमको पता चल जाएगा तुमने क्या छोड़ा, टेंशन ना लो। हाँ एक बार तुमको आ जाए तो फिर एक लाइन में सीधे धड़ल्ले से करने लगा, जरूरी नहीं कि स्टेप वाइज करना ना, हम तो खुद ही नहीं कर चाहते तुम लोग स्टेप वाइज करो। जितना जल्दी डिफरेंशिएशन देखे एक लाइन में सब पूरा आंसर, इंटीग्रेशन देखे तुरंत आंसर। अरे फिर तो माथा खराब करबे करेगा, ई करेगा अलग, ठीक। तो इसमें जितना जल्दी अच्छे से कमांड करके रखेंगे तब ना, अच्छा ठीक है। अब सोचो इससे 3 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन x² dx, इससे 2 बाहर निकालो x dx, यहाँ 8 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx। अरे हाँ ना होता। यस सर। अब देखो सर 8x ये वाला पोर्शन क्या x⁴ डिवाइडेड बाई 4 3, क्या ये वाला पोर्शन x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 x dx का इंटीग्रेशन क्या x² 2, और ये वाला पोर्शन 8 कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन x। अरे हाँ ना कन्हैया, यस सर। क्लियर। और जिसने कहा था कि सर सेम आंसर है, क्या क्लियर हुई बात, क्या छूटा था? हाँ सर। यहाँ तक तुमने पकड़ लिया था, यहाँ तक तुमने किया, इसके ये वाला पार्ट तुमने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, प्लस सी कर दिया ना। अब ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या ये वाला पोर्शन प्लस सी? अरे हाँ ना। यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन आज वाले क्लास में लास्ट कर ले, फिर तो जो जाएगा वो 4x³ -8 बता दो क्या होगा इसका। इसका वो जो भेजेंगे म्यूट कर लो जल्दी। बोलो x पर पावर 4 -8 cos x प्लस c। हाँ बोलो बना। x⁴ प्लस 8 cos x प्लस c। हाँ देख लो ये वाला पोर्शन वो बताइए, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या करता 4x³ और dx, मैं भी स्टेप वाइज लिख दे रहा हूँ, -8 sin x dx। अब देख 4 कांस्टेंट होता बाहर निकाल, x³ dx -8 कांस्टेंट होता बाहर निकाल, sin x dx। ठीक, अब सोचो ये वाला पोर्शन 4 हो गया, x³ का क्या x⁴ डिवाइडेड बाई 4 -8। अब बता sin x का इंटीग्रेशन क्या लिखा है देखना, माइनस cos x। माइनस cos sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या लिखा है -cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x। बस अब 4 कट गया, प्लस सी जोड़ लेंगे, क्या कर लोगे? हाँ ना। यस हाँ सर। सर। क्लियर? इस वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जो बात बताए क्लियर है? यस। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है तो चलो आज वाला सेशन यही तक रहने देते हैं। ठीक है, लिख चुका होगा ये सब कुछ, ठीक है, फिर अगले के क्लियर ना? ठीक है प्रणाम सर। हाँ